मैं कवयित्री ज्योति दोहरे। एक दोहा मैंने अभी लिखा है, मैं उससे शुरुआत करती हूँ अपनी कि नर नारी किन्नर सभी लिंग के तीन प्रकार, कि नर नारी किन्नर सभी लिंग के तीन प्रकार, संख्या विषम समाज में ज्ञानी करो विचार। तो आज हमारा जो विषय है लैंगिक समानता, यहाँ पर ये जो विषय है वो आज हम जिस विषय पर मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा वाद विवाद का रूप ले लेता है कि संभव है या फिर दूर की कौड़ी। मैं ये बात करती हूँ कि संभव तो है भविष्य में, लेकिन वर्तमान में तो दूर की कौड़ी है। मैं इस विषय पर बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लैंगिक समानता है वो महिलाओं और पुरुषों की सिर्फ समानता के अधिकार तक सीमित नहीं है, ना कि यहाँ तक सीमित है कि उनका जो समाज में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उनका लिंग समान हो, बल्कि यहाँ तक सीमित है कि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हमारे जो किन्नर हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो लड़के हैं, उनको हर कार्य क्षेत्र में उनका, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, परिवार हो, घर हो, तो उनको समान अधिकार दिया जाए। साथ ही उनका लिंग के आधार पर जो हो रहे भेदभाव को रोककर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तब हम कहेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा है। अभी प्रेजेंट में जो हमारा वैश्विक आर्थिक मंच है उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें जो 146 देशों का मूल्यांकन किया गया तो हमारा भारत देश उसमें 127वें नंबर पर है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि हमारा जो देश है वो लैंगिक समानता का की संभव की मतलब हम आपको लग रहा है कि वो संभव की आसपास भी है। 146 देशों में हमारा जो देश है वो 127वें नंबर पे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संभव है, लेकिन भविष्य में दूर की कौड़ी क्यों है, उसके मुख्य कारण क्या है मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, जैसे सती प्रथा हुई, हमारा क्या बोलते हैं यौन उत्पीड़न हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सबके अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनका अधिकारों का हमें प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं हमारे भारत देश में जो अब तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको कानूनी शिक्षा प्राप्त है। हमेशा एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि कानून जो होता है वो जागरूकों की मदद करता है, सोए हुए की मदद नहीं करता। अगर आपके लिए संविधान में अधिकार बनाए गए हैं, आपके सारे अधिकार आपको पता नहीं है, तब तक आप ना तो कानून से, ना वकील से, ना कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से उसकी आप मदद नहीं मांग सकते। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें स्वास्थ्य की कमी है। आजकल अधिकतर महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है, कैल्शियम की कमी देखी जाती है, तो वो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी राजनीति में भागीदारी बहुत ज्यादा है। आज अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें, चाहे सांसद, चाहे विधायक, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज इन पदों पर कार्यरत हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आज महिलाओं में तकनीकी शिक्षा की कमी है। आज कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं का रोजगार चलाकर अपना पेट पाल रही हैं, उनमें भी पुरुषों की भागीदारी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये जो मुख्य कारण है जिनके वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो लैंगिक समानता है वो भविष्य में संभव होगी, क्योंकि आज लड़कियां धीरे धीरे करके, मैं लड़कियों की क्या बात कहूँ, मैं किन्नरों की भी बात कर रही हूँ, मैं अभी लेस्बियन की भी बात कर रही हूँ, हर मतलब लिंग के आधार पर मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप भी देखिए अगर आप बात की जाए तो जो किन्नर लोग होते हैं उनको भी हम कितनी हीन भावना से आज देखते हैं। उनको भी आज समाज में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं है। महिलाओं को तो अगर फिर भी हम बात करें, उनको तो फिर भी एक समानता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन किन्नर, और हम बात कर रहे हैं लैंगिक समानता। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि जो महिलाएं जो होती हैं महिलाओं की दुश्मन होती हैं। मैं इस स्टेटमेंट का बिल्कुल खंडन करते हुए एक बात कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। महिलाएं कभी महिलाओं की दुश्मन नहीं होती हैं। उनको ऐसा बनाया जाता है क्योंकि कभी जो सास ने किसी बहू के साथ जैसा व्यवहार किया होगा, तो जो बहू है कभी सास बनती है, वो आगे वाली पीढ़ी के साथ कहती है कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो दुश्मन होता है किसी व्यक्ति का, उसके खुद के घर वाले होते हैं। कभी भी सरकार की आज भी पूरी योजना है, चाहे वो कन्याओं को लेकर हो, चाहे नारी मातृत्व वंदना योजना हो, चाहे अपनी किचन से संबंधित योजना है, सरकार हमेशा बराबर योजनाएं चला रही है, लेकिन बशर्ते उसका लाभ नारियों को नहीं मिल पा रहा है। आज है ना उच्च शिक्षा की भी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें महिलाएं विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकती हैं, अपना करियर बना सकती है, लेकिन उनकी क्या कमी क्या है कि उनकी आपको जानकारी नहीं है। तो
ये दूर की कौड़ी तो है, लेकिन संभव हो सकती है। उसका सिर्फ एक ही निदान है, आप शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो आपको जीवन की हर लड़ाई में मदद करेगा और आप शेर बनकर दहाड़ेंगे। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप वित्तीय शिक्षा लेने में भी वो मददगार होगा, आपको तकनीकी शिक्षा में मददगार होगा, आप राजनीति में अपना योगदान बना सकते हैं, आप है ना अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, आप हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो हमारा भारत देश है वो विश्व स्तर पर भी उसकी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसी कामना करती हूँ कि हमारा जो वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जो भी मूल्यांकन किया गया उसकी जो क्या बोलते हैं उसका जो रेशियो है वो और ज्यादा ऊपर पहुंचे, हम लोग पहले नंबर पर आए और हम अपना विश्व में अपना अच्छा स्थान बनाएं। लेकिन उसके लिए आपको शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार है जिसके आधार पर आपको काम करना होगा। मैं अपनी 4 पंक्तियों से इस अपनी बात बंद करती हूँ कि मैंने 4 पंक्तियां क्या लिखी थी कि मर्द औरत की संख्या का प्रतिशत डगमगाएगा, कि मर्द औरत की संख्या का प्रतिशत डगमगाएगा, ये अंतर जादू मंत्र से भी कभी मिटने ना पाएगा। अगर होती रही कन्याओं की यूं ही भ्रूण हत्या, मर्द ने, ये आप इस लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मर्द मर्दों से समलैंगिक सदा संबंध बनाएगा। आपको नारियों को बचाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दोस्ती के लिए भी, आपको पत्नी बनाने के लिए भी, आपको पति, आपके लिए सिर्फ सेम जेंडर के लोग रह जाएंगे। इसलिए समलैंगिकता को बढ़ावा दीजिए और इस दूर की कौड़ी का ये जो स्टेटमेंट है उसको खत्म करके हम संभवता की ओर बढ़े, यही मेरी ऐसी कामना है। जय हिंद, जय भारत। 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ, ये हमारा टास्क जो है बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तब मैं कहती हूँ कि करना हो फतेह हिमालय, मेरी 4 पंक्तियां, कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, और बनना हो जो सूत्रधार तो 1-2 किताबें पढ़ने से क्या होगा, और जानना चाहते हो समुद्र की गहराई, कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। तो आप लगातार बड़े बड़े प्रयास करते रहिए, बड़े बड़े सपने देखते रहिए और हम निश्चित ही इस दूर की कौड़ी को हटाकर संभवता की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।